ललितपुर के नैनवारा दरोना में, जो कि मेहरौनी ब्लॉक यहाँ पे पड़ता है, और वर्तमान प्रधान के कार्यकाल कैसा रहा? कमलेश कुमार, प्रधान नैनवारा दरोना, मेहरौनी ब्लॉक में से। प्रधानमंत्री आवास हमारे यहाँ बहुत सारे दिए गए और गरीबों के लिए बहुत ही अच्छे उससे जो पात्र व्यक्ति थे उनके आवास बनवाए जा रहे हैं और वर्तमान में खूब आवास बनवाए गए हमारी ग्राम पंचायत में। और आशा करते हैं कि आगे जो भी सूची आएगी तो पात्र लोगों को आगे आवास दिलवाए जाएंगे। बात करें विद्युत व्यवस्था की तो वह भी धरातल पर भी फैल होती हुई दम तोड़ती हुई वहां पे देखी जाती है, जिसके कारण लोगों में हाहाकार मचा हुआ है। और बिल की अगर हम बात करें तो वह भी कई गुना बढ़ चढ़कर पहुंच रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका। और आज हम पहुंच चुके हैं जनपद ललितपुर के नैनवारा दरोना में, जो कि मेहरौनी ब्लॉक यहां पे पड़ता है। और आज हम यहां पे पहुंचे और जैसे कि हमने आपको पहले भी वर्तमान स्थितियां देखी गई हैं, वो क्या कुछ देखी जा रही थी, क्या कुछ लोगों का कहना था, और वर्तमान प्रधान के कार्यकाल कैसा रहा, उनकी जुबानी भी हमने जानी थी। और किस तरह वो गांव का विकास कर रहे हैं, किस तरह विकास की गंगा वो बहाने का लगातार काम कर रहे हैं। और आज हम यहां पर पहुंचे और आपको दिखाएंगे, और जो वर्तमान प्रधान जी है उन्हीं की जुबानी बताएंगे कि उनका क्या कुछ कहना है, किस तरह से वो गांव का विकास करवा रहे, किस तरह वो जो गांव की सड़कें हैं, नाला नाली, तमाम जो चीजें इन पर वो लगातार काम करने का काम कर रहे हैं। और किस तरह यहाँ पे विकास पर पलीता पहले लगाया जा रहा था, तो वो पहले क्या कुछ हालात थे और आज वर्तमान क्या कुछ यहाँ पे हालात देखे जाते हैं, वो भी हम आपको इन्हीं की जुबानी बताएंगे। और साथ ही हम धरातल पर भी लेकर चलेंगे और वहां की तमाम क्या कुछ हकीकत है, लोगों की जुबानी भी हम जानने का प्रयास करेंगे। जी भाई साहब, स्वागत है आपका। अब थोड़ा अपना परिचय दें। कमलेश कुमार, प्रधान नैनवारा दरोना, मेहरौनी ब्लॉक में से। हमारे गांव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा और प्रधानमंत्री जो गारंटी योजनाएं चल रही हैं नरेगा की, उसमें काम चल रहा है। तो प्रधानमंत्री आवास हमारे यहाँ बहुत सारे दिए गए और गरीबों के लिए बहुत ही अच्छे उससे जो पात्र व्यक्ति थे उनके आवास बनवाए जा रहे हैं और वर्तमान में खूब आवास बनवाए गए हमारी ग्राम पंचायत में। और आशा करते हैं कि आगे जो भी सूची आएगी तो पात्र लोगों को आगे आवास दिलवाए जाएंगे। अगर हम बात करें अभी वर्तमान हालात में, अभी क्या कुछ जो 2 साल का कार्यकाल रहा वो कैसा रहा, क्या क्या लोगों को पहले समस्याएं होती थी, अब कैसे उनको अपने छुटकारा दिलाने का काम किया? सर्वप्रथम मैं अपने सचिवालय में बैठता हूं और हमारी पंचायत के लोग हमसे मिलते हैं, पंचायत भवन में आते हैं, अपनी समस्याएं हमें बताते हैं और हम उन समस्याओं का हर संभव निराकरण करने का पूर्ण प्रयास करते हैं। पहले जो सरकार है ज्यादातर साफ सफाई व्यवस्था पर भी ध्यान दे रही है। सड़कें पहले गड्ढे हुआ करती थी सड़कों में, तो सड़कों को दुरुस्त करने का भी उन्होंने काम किया है, गड्ढा मुक्त करने का भी काम किया है, गांव-गांव सीसी रोड निर्माण का भी उन्होंने लगातार काम किया है। तो क्या आपके गाँव में अभी क्या वर्तमान में स्थितियाँ यहाँ पे देखी जाती है? वर्तमान में हमारे गांव में सीसी रोड के निर्माण अच्छे थे, लेकिन जैसे ही ये पाइपलाइन का कार्य चालू हुआ तो इन पाइपलाइन वालों ने पूरे गांव की सीसी उखाड़ दी है और उनसे 2-3 बार शिकायत भी की गई है कि जल्दी से जल्दी आप उसकी मरम्मत कर दीजिए। पाइपलाइन बिछाने का उनका कार्य हो चुका है और अभी हमें आश्वासन दिया गया था 15 दिन पहले कि वो हम जल्दी से जल्दी करवा देंगे बरसात आने से पहले, लेकिन हमें थोड़ा ऐसा लगता है कि नहीं होगी। तो हम डीएम साहब और मेहरौनी एसडीएम साहब को भी एक लिखित रूप से एप्लीकेशन देंगे कि बरसात आने से पहले जल्दी से जल्दी हमारे गाँव की सीसी रोड सही कर दिए जाएँ। और वर्तमान समस्या यानी पानी की है, पेयजल योजना की है। तो वर्तमान में हमारे गांव के सभी हैंडपंप सुचारू रूप से चालू हैं और उन्हें बिल्कुल समय पर तुरंत दुरुस्त कर दिया जाता है ताकि किसी मोहल्लेवासी को पानी की कोई दिक्कत ना हो। और हम भी अपने गांव में भ्रमण करते हैं, दोनों गांव में, नैनवारा दरोना में, और पानी की किल्लत जहां भी होती है उसको तुरंत सही कर दिया जाता है और गांववासी की जो समस्याएं होती हैं उन्हें सुना जाता है और उनका हर संभव प्रयास करके दूर किया जाता है। स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत सरकार लगातार साफ सफाई पर भी जोर दे रही है और घर घर शौचालय बनाने का भी लगातार काम कर रही है। तो क्या ये स्थितियां आपके गांव में भी देखी जाती हैं या फिर ऐसा कि कोई वजह, कोई कारण जिस वजह से वो कार्य रुक जा रहा है, बीच में कोई बाधा? स्वच्छता के लिए हमारे ग्राम पंचायत में इससे पहले की प्रधानी में भी बहुत सारे शौचालय बनाए जा चुके हैं और जो शेष रह गए हैं उनके भी हम बनवा रहे हैं। और जैसे ही फीडिंग का काम होता है या शौचालय का कोई किसी का हमारे पास ऐसी जानकारी मिलती है हम उसको तुरंत फीड करवा देते हैं और व्यक्तिगत रूप से लाभार्थी के खाते में 12,000 रुपये, 6,000 रुपये की 2 किस्तें पहुँचती हैं और लाभार्थी अपना शौचालय बना रहे हैं। और 95-96% लोग शौचालयों में जा रहे हैं। 1-2% अगर लोग बाहर जाते हैं तो उनको डांट दिया जाता है, हमारी तरफ से डांट दिया जाता है कि भाई अपने शौचालय में जाइए, सरकार ने आपको जब शौचालय दिया है तो बाहर अपन को शौच के लिए नहीं जाना है। तो अधिकांश ग्रामवासियों में जागरूकता है
और उस जागरूकता के कारण यानी ग्रामवासी शहर की तरह जागरूक हो रहे हैं और अपने शौचालय का भरपूर उपयोग कर रहे हैं। अभी अगर वर्तमान में बात करें तो किन किन चीजों का अभाव विकास के मामले में यहाँ पे देखा जाता है? जैसे तालाब हो गया, शमशान घाट हो गया, पेयजल की आपने बात बताई कि यहाँ पे ऐसी कोई बात सामने नहीं आती है, तो किन किन क्या कमियां अभी ऐसी अभी देखने को मिलती है अगर ग्रामीणों के नजरिए से देखा जाए तो उनको किस तरह आप काम करने का काम करेंगे? हम सर्वप्रथम अपने जो टीम होती है, टीम वर्क होता है, तो सबसे पहले अपनी पंचायत भवन में टीम वर्क को बैठालते हैं। जो हमारी टीम होती है, जो हमारे सदस्यगण होते हैं, हम लोग किसी कार्य को करने से पहले उस पर एक रूपरेखा बनाते हैं, कार्य योजना बनाते हैं। उस कार्य योजना के अनुसार जिस भी मोहल्ले में जो परेशानी होती है उसको करने का पूर्ण प्रयास किया जाता है। सरकार लगातार गरीब असहाय जो मजदूर वर्ग के लोग हैं उनको लगातार खाद्यान्न उपलब्ध कराने का काम कर, लगातार सरकारी सस्ते दामों में राशन उपलब्ध कराने का काम कर रही है, यहाँ तक कि निःशुल्क भी उपलब्ध कराने का काम कर रही है। तो क्या ये चीज आपके गाँव में भी देखी जा रही है या ऐसी कोई समस्या कोई सामने आती है? हमारे गाँव में निःशुल्क यानी खाद्यान्न वितरित हो रहा है और 2-4-5% लोग ऐसे हैं कि जिनके राशन कार्ड से नाम कटे हुए हैं, तो उन लोगों ने हमसे शिकायत की, तो हमने उन लोगों से कहा कि आप ऑनलाइन कराइए और ऑनलाइन कराने के बाद उनका रजिस्ट्रेशन होने के बाद हम ललितपुर जाएंगे, वहाँ आपकी फार्म जमा करेंगे और आपका नाम जुड़वा देंगे। और वैसे राशन वितरण निःशुल्क मिल रहा है और आगे आशा करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि जो भी हमारे नाम जैसे कट चुके हैं ललितपुर हम जाएंगे, उनका रजिस्ट्रेशन करके उनको जुड़वा दिया जाएगा। और जब ग्रामवासियों को इस तरह की कोई परेशानी होती है हमारे पास आते हैं, उनकी परेशानी का तत्काल पूरी कोशिश करते हैं हम कि निस्तारण किया जाए। आप गांव के प्रधान हैं, ग्राम प्रधान आप चुने गए हैं, कई जिम्मेदारियां आप पर सौंपी गई हैं, चूंकि इसलिए ये सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं। तो और भी कई गांव की समस्याएं होती हैं, जैसे शिक्षा की बात हो जाए, स्वास्थ्य की अगर बात करें तो ये क्या किस चीज़ से यहाँ पे मजबूतियां इनमें देखी जाती है? देखिए, शिक्षा की बात की जाए तो शिक्षा सबसे ज़रूरी है और मैं भी एक 15 साल व्यक्तिगत प्राइवेट टीचर रहा हूँ, तो इंटर कॉलेज में मैं पढ़ाता था। 15 साल मैंने व्यक्तिगत यानी प्राइवेट टीचिंग की। इसके बाद जैसे ही ग्राम प्रधान का चुनाव आया, मैंने उस समय पर्चा दाखिल किया और मैंने पहली बार चुनाव लड़ा है और गांव की जनता ने मुझे पहली बार प्रधान बनाया है। तो शिक्षा के रूप में मैंने अपने गांव में जो विद्यालय हमारे हैं, सर्वप्रथम मैंने शिक्षा पर ही जोर दिया है। सारे विद्यालयों में मैंने टाइल्सीकरण और दिव्यांग शौचालय, बाउंड्री, उसकी मरम्मत, छत, ये काम पूरा कर दिया है। और मैं भी विद्यालय में समय समय पर जाता हूं और मैं भी खुद टीचिंग कभी कभी करता हूं, बच्चों को पढ़ाता हूं और बच्चों को अपने घर भी बुलाता हूं, उनसे बोलता हूं कि किसी को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो हाई स्कूल इंटर में, तो आप हमारे पास घर पे आके हमसे किसी भी हिंदी, साइंस, इंग्लिश कोई भी चीज़ होती है तो आप हमसे बिल्कुल तत्काल पूछ सकते हैं और आपको निःशुल्क हमारे द्वारा शिक्षा प्रदान की जाती है। और गांव के गार्जियंस, बच्चे इस बात से हमसे बहुत खुश हैं कि कम से कम कोई ऐसा प्रधान तो है कि जो शिक्षा पर इतना जोर दे रहा है और समय निकाल कर अपना गांव के बच्चों का भविष्य संवारने में मदद कर रहा है। अगर हम स्वास्थ्य की बात कर लें तो स्वास्थ्य की क्या यहाँ पे व्यवस्थाएं आपके गाँव में भी दिखी जाती है? हमारे गाँव में, हमारी ग्राम पंचायत नैनवारा में उप स्वास्थ्य केंद्र है, वहाँ पर डेली डॉक्टर बैठते हैं, आशाएँ आती हैं, आंगनबाड़ी सभी समय से काम करते हैं और जो डॉक्टर वो नियुक्त किए गए हैं वो डेली हमारे यहाँ 10 बजे आ जाते हैं। 10 बजे डेली हॉस्पिटल खुलती है, वहाँ पर समय समय पर कभी कभी हम भी बैठने जाते हैं। गांव की जो भी लाभार्थियों को यानी मरीजों को आवश्यकता होती है वो हॉस्पिटल में जाते हैं और अपनी दवाएं निःशुल्क वहाँ से प्राप्त करते हैं। तो ये तो हो गए आपके विकास की बात। गांव में आपने किस तरह उसमें सुधार लाने का काम किया, किस तरह आपने धरातल पर भी काम किया। अब बात आती है किसानों की, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र तो यहाँ पे किसान भी बहुत ज़्यादा हैं देखे जाएंगे, तो किसानों के लिए कितना क्या कुछ प्रयास अभी है और क्या क्या सुविधाएं योजनाएं किसानों के लिए चल रही हो, किस तरह आप उनको उन तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं? कई चुनौतियाँ होती हैं, किसानों को सामना करना पड़ता है, तो क्या लगता है आपको? सर्वप्रथम किसानों के लिए कोई पानी की समस्या होती है खेतों में तो पूरा भरसक सिंचाई विभाग से मिलकर प्रयास करते हैं कि उनके खेत तक पानी पहुंच सके। अभी सम्मान निधि की बात आई थी कि कुछ किसानों ने शिकायत की कि प्रधान जी हमारी सम्मान निधि में नाम कट चुका है, तो मैंने गांव में किसी विभाग से मिलकर पंचायत भवन में कैंप भी लगवाया था और वहाँ किसानों की जो समस्याएं थी सम्मान निधि प्राप्त करने की, कि किसी की KYC नहीं हुई है, किसी का खाता डिस्टर्ब है या किसी की लेखपाल द्वारा रिपोर्ट लगी है, तो मैंने वहाँ पर कैंप लगवाकर वो सारी समस्याएं दूर करने का प्रयास किया और आशा करते हैं सरकार से कि उन किसानों को जो सम्मान निधि समय से प्राप्त नहीं हो रही है वो उन्हें मिलने लगेगी। तो आप देख सकते हैं जैसे ग्राम प्रधान जी ने तमाम समस्याओं पर अपने सुझाव रखे और किस तरह उनसे जो छुटकारा दिलाने का वो लगातार काम कर रहे हैं। तो अब ये तो बात हो गई किसानों की भी,
तो अगर हम बात करें ग्रामीण क्षेत्र है, हो सकता है कहीं ना कहीं जागरूकता का अभाव भी दिख रहा है। सरकार तमाम योजनाएं चला रही हैं, चाहे वो आवास हो गया, चाहे वो शौचालय हो गया, चाहे वो जाति प्रमाण पत्र को लेकर हो गया, चाहे निवास प्रमाण पत्र या जन्म प्रमाण पत्र। तो सरकार ने वो भी लगातार प्रयास कर रही है कि अब जो पहले ऑनलाइन सुविधा जो उपलब्ध कराते थे, पहले दूर दूर तक जाके उनको वो सुविधाओं का ऑनलाइन उनको करवाना पड़ता था। आज उन्हें व्यवस्था ये भी कर दी, ग्राम पंचायत में कार्यालय भी खोल दिया गया है गांव-गांव में। तो क्या ये चीज आपके गांव में भी देखने को मिल रही है? और अगर वो लोग अगर आपके यहाँ पे ऑनलाइन होता है तो क्या ये भी निःशुल्क है या क्या कुछ सुविधा? देखिए, सरकार ने यानी ग्राम पंचायतों में सारी सुविधाएं उपलब्ध करा दी गई है। CHC सेंटर भी खुलने वाले हैं और हमारी पंचायत में जो पंचायत सहायक की नियुक्ति हुई है वो सुबह 10 बजे पंचायत भवन खुलता है और शाम के 4 बजे तक खुलता है। और पंचायत के जो भी काम होते हैं अब हमें ब्लॉक नहीं भागना पड़ता है, सब यही काम होने लगे हैं। और मृत्यु प्रमाण पत्र और आय जाति निवास ये सब पंचायत भवन में मुश्किल से 15 या महीने बाद यहाँ सब काम सुचारू रूप से चालू हो जाएगा। इंटरनेट की कनेक्टिविटी में ज़रूर दिक्कत है तो वो भी हमने लिखित रूप से शिकायत कर दी है। जल्दी ही जल्दी नेट की व्यवस्था होने वाली है और हमारा सारा सेंटर CHC सेंटर पूरा यहीं रहेगा, जिससे गांव में ही निवास, आय जाति, मृत्यु प्रमाण पत्र सारी जो सुविधाएं होती हैं, नकल वगैरह, वो सब यहीं पंचायत भवन से ग्रामवासियों को मिलने लगेगी। बरसात का मौसम आने वाला है, कुछ ही दिनों में बरसात भी शुरू हो जाएगी। क्या तैयारियां हैं आपकी कि सड़कों पे गंदा पानी जमा ना हो, कीचड़ ना मचे, मच्छर ना पनपे, बीमारियां ना उत्पन्न हो? तो किस तरह आपकी अभी तैयारियां हैं? हमारे गांव ग्राम पंचायत नैनवारा दरौना में 2 सफाई कर्मी नियुक्त किए गए हैं और दोनों समय से आ भी रहे हैं। और जो पानी की समस्या है तो हमने अभी 2 CC रोडों की, एक CC रोड की मरम्मत भी करवा दी गई है। और एक पंचायत भवन के पास जाने में दिक्कत होती थी, हाई स्कूल के जो बच्चे होते थे वहाँ विद्यालय में जाने में दिक्कत होती थी। तो जो वहाँ के प्रिंसिपल महोदय हैं उनने हमसे शिकायत की, प्रधान जी किसी तरह ये रोड डलवा दीजिए। तो मैंने उनकी बात में खुद ध्यान में रखते हुए राजकीय हाई स्कूल तक पूरा CC रोड का निर्माण करा दिया गया है और उसी से हमने पंचायत भवन का CC रोड का निर्माण कर दिया गया है, जिससे बच्चों को विद्यालय जाने में कोई असुविधा नहीं होगी। और जो एक CC रोड की मरम्मत भी करवा दी गई है। नाली कुछ बन चुकी है, थोड़ी नाली अभी कार्य योजना में डली हुई है तो उसका भी काम आगे लगना है। सिर्फ केवल समस्या है तो पाइपलाइन विभाग से समस्या है कि इन्होंने गांव में लाइनें बिछा दी हैं लेकिन उनका समय से CC रोडों की मरम्मत नहीं कर रहे हैं, जिसका हमें बहुत ही खेद है कि वो समय से काम नहीं कर रहे हैं। और जब सरकार ने उनको CC रोड खोदने का कार्य दिया है, पाइपलाइन बिछ गई हैं तो उन्हीं को मरम्मत करने का कार्य दिया गया है। इसलिए हम पंचायत के पैसों का दुरुपयोग नहीं करना चाहते हैं। अगर पंचायत को इस तरह का उसी की मरम्मत करने का काम जिम्मा होता तो अभी तक हम अपने गांव की वो समस्या भी दूर कर देते। अच्छा, और सबसे बड़ी समस्या अभी वर्तमान में क्या आपके गाँव में देखी जा रही है? हमारे गांव में वर्तमान में वही समस्या है कि ग्रामवासियों का कहना है कि बरसात का पानी आने वाला है, एक दो बरसात के पानी निकल चुके हैं और ये जो पाइपलाइन की व्यवस्था गांव में चल रही है हर घर जल की, तो उसमें इन्होंने कनेक्शन कर दिए हैं। लेकिन गांव की सारी सड़कें जो CC रोड थी ये उखड़ी पड़ी हुई हैं। तो ग्रामवासियों की मेन समस्या हमारे सामने यही है। उनका कहना है कि प्रधान जी बरसात आने के पहले CC रोड की जो मरम्मत डली हुई है उसको पूरी किसी प्रकार से करा दी जाए। वृक्षारोपण का क्या प्लान है आपका? वृक्षारोपण हर साल किया जाता है बरसात आने से पहले। तो अभी वृक्षारोपण का लक्ष्य दिया जाता है ग्राम पंचायतों को 5,000 10,000 जो भी इस तरह की वृक्षारोपण का दिया जाता है। कल ही विभाग से हमसे सूचना मांगी गई है वृक्षारोपण करने के लिए। तो हमारे रोजगार सेवक ने 3-4 लाभार्थियों के नाम लिख के उनको ब्लॉक में उनका नाम भेज दिया है और वृक्षारोपण करने के लिए कार्य योजना में जो फाइल बनाई जाती है, व्यक्ति के लाभार्थी होता है उसके नाम से वहाँ फाइल पेश की जाती है। इसके बाद जो लक्ष्य हमारे ग्राम पंचायत में मिलता है वो लक्ष्य यानी सारे लाभार्थियों को दिया जाता है। सरकारी बिल्डिंग, सरकारी वाहन, विद्यालयों के पास ही वृक्षारोपण किया जाता है। प्रत्येक वर्ष वृक्षारोपण कराए जाते हैं। अगर बात की जाए धरातल की तो कितने क्या अभी वर्तमान हालात में देखे जाते हो, धरातल पर क्या कुछ देखा जाता है? हालांकि हमने वृक्षारोपण का कार्य 1 साल से किया है, 1.5 साल हो गए मान लिया है। तो हम कोशिश करते हैं वृक्षारोपण हम उन्हीं लाभार्थियों को ज़्यादा देने का प्रयास करते हैं जिनकी तार बाउंड्रियाँ होती हैं, पानी की व्यवस्था होती है, ताकि उन वृक्षों को सुचारू रूप से बचाया जा सके और आगे उसकी देखरेख की जा सके, ताकि गांव में पर्यावरण का अच्छा माहौल हो, ताकि गांव का वातावरण शुद्ध हो। इस तरह के हम लाभार्थियों को चुनते हैं जिनके पास पानी की सुविधा होती है, तार बाउंड्रियाँ होती है। उन्हीं से हम व्यक्तिगत भी प्रयास करते हैं कि आप वृक्षारोपण अपने उसमें कृषि फार्म में करा लीजिए। और किसान
जो होते हैं वो बात ही मानते हैं। और ऐसे ही हमने किसानों के लिए वृक्षारोपण कराए हैं ताकि उनके वृक्ष बिल्कुल हरे भरे इस समय। कड़ाके की गर्मी इस समय पड़ रही है और लोग चाहते हैं कि बिजली ना बार बार कटे, चूंकि लोगों को समस्या ना हो। किसान भी यही मांग करते हैं कि बिजली जो है लगातार काफी जगह भारी मात्रा में कटौती देखने को मिल रही है। तो आपके यहाँ क्या स्थितियां अभी वर्तमान में देखी जा रही है? वर्तमान में बिजली की समस्या चल रही है, तो बिजली विभाग से एसडीओ साहब से व्यक्तिगत मतलब बात की है, तो वो बोलते हैं प्रधान जी गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ रही है तो थोड़ी लाइट की समस्या हो जाती है, तो कभी किसी साइड पर लाइट को देना पड़ता है। मुख्यमंत्री ने भी आदेश कर दिया है कि जो पहले निर्माण के नाम पे बिजली कटौती की जाती थी वो ना की जाए। तो अभी क्या स्थितियां थी? हालांकि 4-5 दिन पहले बिजली यानी दिन में नहीं आ रही थी, रात में पूरी आ रही थी, लेकिन अभी 2-3 दिन से लाइट यानी गांव में दिन में भी आ रही है और रात में भी आ रही है। तो ग्रामवासी या जितने भी ग्रामीण क्षेत्र पड़ते हैं जो गांव मतलब महरौनी से बाहर, तो सभी इस 2-3 दिन से प्रसन्न हैं कि लाइट दिन में भी सुचारू रूप से अच्छी मिल रही है और रात में भी मिल रही है। तो प्रधान जी ने अपनी तमाम समस्याओं पर अपनी बात रखी है और किस तरह लोगों को समस्या उठानी पड़ रही है और किस तरह चुनौती का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। जैसे कि उन्होंने बताया कि पहले जो उन लोगों ने बड़ी मेहनत करके जो सड़कों को मजबूत करने का काम किया था, जो सीसी रोड है उनको भी दुरुस्त लगातार करने का काम किया था, उनको वो सड़क तोड़ दी गई है। आज के समय में अगर वर्तमान हालात देखे जाएं तो गड्ढे जैसे किए गए थे उनकी भरपाई नहीं की गई है। सुनने में यह भी आ रहा है कि जो गायत्री कंस्ट्रक्शन जो कंपनी होया करती थी वो आज यहां मौजूद नहीं है, वो छोड़कर यहां पे भाग चुकी है। और आज काफी महीने बीत जाने के बाद भी स्थिति जस की तस बनी हुई है और जो पहले सड़कें मजबूत होया करती थी उनको तोड़कर जो बर्बाद कर दिया गया है और लोगों को अब आने जाने में चुनौतियों का सामना भी करना पड़ रहा है। चाहे वो ट्रैक्टर हो, चाहे मोटरसाइकिल हो, चाहे वो कार हो, चाहे कोई कैसा भी यंत्र वहां से निकालने में लोगों को भारी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। और अगर हम बात करें विद्युत व्यवस्था की तो वह भी धरातल पर भी फैल होती हुई दम तोड़ती हुई वहां पे देखी जाती है, जिसके कारण लोगों में हाहाकार मचा हुआ है। और बिल की अगर हम बात करें तो वह भी कई गुना बढ़ चढ़कर पहुंच रहे हैं। तो आप जुड़े रहिए हमारे साथ, और भी जगह लेके चलेंगे, बाकी तमाम क्या कुछ हकीकत है वो भी आपको हम रूबरू करवाएंगे।